नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 14 से 17 सितंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए मित्रों, शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा हो सकता है। सातवीं राशि लेते हैं तुला यानी लिब्रा। तुला राशि 14 सितंबर के दिन कुछ जानी पहचानी समस्याओं का शिकार आप हो सकते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो पुनः वापस आ जाएंगी आपके जीवन में, लेकिन इस बार भी आपको घबराना नहीं है। पिछली बार जैसे आपने कुछ समस्याओं का सामना किया था, चुनौतियों को निपटाया था, बिल्कुल वैसा ही इस बार भी आपको करना है। अगर आप चुनौतियों और समस्याओं से डर गए तो ये समस्याएं बड़ी और विकराल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इन समस्याओं के उत्पन्न होते ही अपने आप को ये समझा लिया कि आप इनसे आसानी से निपट सकते हैं, इन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। इसलिए स्वयं पर पूरा विश्वास रखें, स्वयं पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। जितना ज़्यादा आत्मविश्वास 14 सितंबर को आपके अंदर रहेगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप हर चुनौती से निपट पाएंगे। परिवार के लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भावना या नकारात्मक बातें बाहर न फैलाएं। 15 सितंबर के दिन एक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। परिवार में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको परिवार के किसी सदस्य की ऐसी बात माननी पड़े जो प्रायः आप मना कर देते। ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां आप इस बात को न समझ पाएं कि अभी वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए या किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आपको फील होती है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, प्रतिक्रिया देने से बचें। कोशिश करें अपने उत्तर को टाल दें या ये बोल दें कि आप सोच विचार करने के बाद अपना जवाब दे देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, चीज़ों को टाल देना चाहिए, तो वहाँ या तो साफ साफ मना कर दें कि आप इस विषय पर निर्णय नहीं दे सकते, या फिर समय ले लें। दोनों ही सिचुएशंस में आप अपने आप को जितना ज़्यादा खुद समय देंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक चिंतन मनन करने वाला दिन भी है 15 सितंबर का, इसलिए थोड़ा विचारशील रहें। किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने की बजाय अगर आप स्वयं पर ही थोड़ा समय देंगे, स्वयं से ही विचार विमर्श करेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिवली आपके फेवर में आ जाएंगी। 16 सितंबर के दिन आप अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को कम आंकेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि आप इतने लायक, इतने काबिल नहीं हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। आपको अपने ऊपर एक वहम होगा, लेकिन आपको इस वहम से निकलने की ज़रूरत है। जो अभी आप अपनी क्वालिटीज समझ रहे हैं, जितना लायक, जितना काबिल, जितना कैपेबल आप खुद को अभी वर्तमान में मान रहे हैं, आप इससे 2 गुने ज़्यादा लायक हैं, 2 गुने ज़्यादा काबिल हैं, 2 गुने ज़्यादा कैपेबल हैं। आपको और ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जीवन में क्या क्या आपने किया है, कितने कठिन चीज़ों को आपने साधा है, कितनी कठिन परिस्थितियों से आप बाहर निकले हैं। अगर उन कठिन परिस्थितियों से आप बाहर निकल सकते हैं तो वर्तमान की परिस्थितियां तो बड़ी छोटी हैं, इनसे भी आप बाहर निकल जाएंगे। आप अपने ऊपर जैसे ही आत्मविश्वास वापस लाते हैं, ईश्वर की ओर से राहें दिखना शुरू हो जाएंगी, और एक बार जब ईश्वर के संकेत आप पकड़ने शुरू कर देंगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। चीज़ें अभी भी आपके फेवर में हैं। आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा दृष्टिकोण परिवर्तित करने की ज़रूरत है। ईश्वर पर भरोसा रखें, उनसे भी ज़्यादा स्वयं पर भरोसा रखें। 17 सितंबर के दिन आप धन को लेकर के एक पेशोपेश वाली स्थिति में आ सकते हैं, जब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि धन को किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करना है या धन को किस प्रकार से मैनेज करना है। जब आप धन को सही प्रकार से न समझ पाएं तो थोड़ा विश्राम लें, एक ब्रेक ले लें, चीज़ों को नेचर के प्रति मूव होने दें। नेचर का मतलब हुआ कि अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करें, कहीं पार्क में बैठने की ओर ध्यान केंद्रित करें, या ऐसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको तनाव नहीं देती। जब आप ये करेंगे, एक ब्रेक ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि इस ब्रेक के बाद कई सारी चीज़ें आपके लिए अलग प्रकार से दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। आपके दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आ जाएगा। दृष्टिकोण में जैसे ही परिवर्तन आएगा, धन को लेकर के आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा, और एक बार यह परिवर्तित हो गया
तो धन को कैसे मैनेज करना है आप ये भी समझ जाएंगे, और धन को स्वयं की ओर आकर्षित करने के लिए क्या करना है ये आप जान जाएंगे। कई मामलों में आपको ये पता होगा कि धन को आकर्षित करने के लिए करना क्या है, लेकिन आप वह करने से डर जाते हैं। आपको अपने डर का सामना भी करना होगा और स्वयं को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करना होगा। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए केवल 17 तारीख अच्छी तिथि है, 14, 15, 16 बढ़िया तिथियां नहीं हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो 16 तारीख सामान्य है, 17 तारीख अच्छी है, 14 और 15 बढ़िया नहीं है। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 14 सितंबर को आपका अपने जीवन साथी से नोकझोंक हो सकता है, बाकी 3 दिन सामान्य हैं और ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों ये था दैनिक राशिफल 14 से 17 सितंबर तक के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।